के लिए हल्दी लाने के लिए रसोई में भेजा था, लेकिन वो 2-5 मिनट में वापस आ गई। तो ठीक है, अभी के अभी मैं मणि को बुलाती हूँ और इस मामले को यहीं खत्म करती हूँ। नहीं काकी जी, मम्मी जी देखा, मुझ पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा। मणि! कोकिला, जवा देने। क्यों मोटा भाभी, क्यों क्यों छोड़ दूं मैं इस बात को अभी के अभी सबके सामने लाना चाहती हूँ, सच को सामने लाना चाहती हूँ मैं। चल राशि। नहीं काकी जी, चल काकी जी मेरी बात तो सुनिए। चल राशि। मम्मी जी। मणि, मणि! जी जी नानी भाभी। एक बात बताओ मणि, कल जब तुम पूजा की तैयारी बा के साथ कर रही थी तब तुम रसोड़े में गई थी? हाँ नानी भाभी, मैं हल्दी लेने गई थी, पर तब तो वहाँ राशि भाभी भी थी। हाँ लेकिन वो चली गई थी। क्या तुमने चने कुकर से निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया? नहीं नानी भाभी, भला मैं ऐसे क्यों करूंगी? मैं तो हल्दी लेकर वहाँ से तुरंत चली जाती, पर फर्श पर जूस पड़ा हुआ था और मैं उसे साफ करने लगी। अरे हाँ, ये तो राशि थी जिसने जानबूझकर मेरी साड़ी पर जूस गिरा, है ना राशि? ताकि मुझे दोबारा नहाने जाना पड़े। और मैंने तुमसे कहा था कि तुम फर्श पर गिरा जूस साफ करो, तुमने हाँ बोला। लेकिन अगर तुमने वो जूस साफ नहीं किया तो तुमने रसोड़े में क्या किया? जवाब दो। देखा, सारा मामला साफ हो गया। अपने किए का इल्जाम तुम मेरी गोपी बहू पर लगाना चाहती हो? वाह जी वाह, पहले मेरी गोपी बहू, उसके बाद बेचारी मणि। इसका तो यह मतलब हुआ कि खुद गलती करो और किसी न किसी बहाने किसी और को बलि का बकरा बनाओ। नहीं मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी देखिए ना, मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया जा रहा। और एक नौकरानी की बात को सच ठहराया जा रहा है। मम्मी जी आप तो जानती है ना, गोपी से आजकल बहुत गलतियां हो रही है। मम्मी जी तो शायद वही चने उस कुकर में डालना भूल गई हो। मम्मी जी मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और एक बात, जब से वो कामों का बंटवारा हुआ है तब से मैंने गोपी के कामों में दखलंदाजी नहीं की। झूठ पर झूठ बोले जा रही हो तुम राशि। मेरी गोपी बहू अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से जानती है और निभाती भी है। अरे बीजी बात, मेरी गोपी बहू कभी भी झूठ नहीं बोलती। कोकिला, हम ये बातें बाद में भी तो कर सकते हैं। क्यों मोटा भाभी, क्यों करे बाद में ये बात? मेरी जान पर आन पड़ी थी। जिसने गलती की है सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए।